डॉक डॉक्टर के पास किसी को लेकर जाओ तो डॉक्टर कहता है आपने लाने में देरी कर दी। साफ साफ बोलना, मर गया। मुझे रास्ते में भिखारी की तरह पड़ा हुआ मिला तो उठा लिया। मुझे गूगल मैप में जो अस्पताल दिखा वो मैं उठा लिया। मैं पूरी ज़िंदगी सोचूंगा कि मैंने लाने में गलती कर दी। साफ साफ बोलना, मर गया है। मैं क्या करूँ? फ्लेवर चे मैं क्या करूँ? बातें करूँ सब लाश से जो बेहोश जैसा पड़ा है। मैंने जब अपने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की थी तब मेरी मम्मी और मेरी दो बहनें ने बहुत विरोध किया था। मम्मी कहती थी मेरा लड़का निकम्मा है और बहनें कहती थी ठीक कह रहे हो मम्मी। बहुत बुरा लगता था मुझे, बहुत ताने सुनने पड़ते थे, बहुत गालियाँ सुननी पड़ती थी। तो फिर मैंने उनको पैसे देना स्टार्ट कर दिए। फिर जाकर उन्होंने मुझे सपोर्ट करना चालू कर दिया। इस इस चीज़ से मुझे सीखने को मिला। पर मेरे खुशहाल परिवार में मैं रहता हूँ और इस परिवार के साथ रहने पर मुझे पता चला दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दौलत ही होती है, परिवार आता ही नहीं। और मैं जब एडमिशन लेने गया तब इंजीनियर बनना चाहता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंजीनियर। बाद में पता चला ऐसा कुछ है ही नहीं। मुझे म्यूज़िक सीखने का मन करता था तो कंपनी वालों सिखाने वालों ने, क्लासेस लेने वालों ने मना कर दिया, हमेशा सांप को पकड़ने वाले बिन बिन नहीं सिखा सकते। मैंने पहले दिन ऑफिस ज्वाइन किया और पहले दिन ही कंपनी वाला ऑफिस वाले कह रहे थे मुझे कि अब तुम्हें काम करना पड़ेगा। तभी से मेरा दिमाग सटक गया और मुझे ये सोच विचार आने लगा कि मैं काम करूँगा इनके लिए। वो पैसे देते थे मुझे हर महीने, पर मैं काम हर रोज़ करूँ और पैसे महीने में सिर्फ एक बार मिलते थे। मैं ऐसा क्यों करूँ उनका काम? ओ, मैं काम तो ठीक से करता था लेकिन हर रोज़ घड़ी पर मेरी नज़र रहती कि 6 बज गए, 8 बज गए। घड़ी पर मेरी नज़र रहती थी। वो मेरी रिपोर्ट लेते थे। आज तक मेरे परिवार वालों ने मेरी रिपोर्ट नहीं ली, वो मेरी रिपोर्ट ले रहे थे। मेरे को लगने लगा था ये ऑफिस वाले काम के बदले सिर्फ पैसे ही दे पाएंगे और कुछ नहीं दे पाएंगे। मुझे चाहिए था कुछ और। मुझे चाहिए था पार्टी, डांस, नाच गाना देखने को मिले। और महीने के पूरे होने पर सिर्फ सैलरी ही दे देते थे। और इतने हरामखोर थे वो ऑफिस वाले, सैलरी कैश ऑन हैंड नहीं मिलेगा, हाथ में कैश सैलरी के अकाउंट में जमा कर, इतने आलसी थे ऑफिस वाले। मैं कंपनी में जॉब कर रहा था, उसी कंपनी से मुझे निकाल दिया क्योंकि वो हमेशा नेगेटिव पॉइंट पर ही नोटिस करते थे। कहते थे तुम 5 बजे निकल जाते हो, लेकिन वो ये बात नोटिस नहीं करते कि मैं 4 बजे ही पहुंच जाता हूँ, सबकी तरह नहीं हूँ। मेरी कंपनी वाले कहते थे तुम टाइम पर नहीं आते, लेकिन वो पॉजिटिव नहीं देखते कि मैं टाइम पर जाता हूँ, ये चीज़ मेरी नोटिस नहीं करते थे। 5 बजे ही मैं कंपनी से निकल जा रहा हूँ लेकिन वो कहते हैं ये नहीं चलेगा क्योंकि तुम आए 4 बजे हो। इसका मैं क्या करूँ? क्योंकि वो अच्छी कंपनी थी तो इस तरह निकाला कि पता ही ना चले कि मुझे निकालने के लिए ही बुलाया है। वो आराम से निकालते हैं। पहले मेरी तारीफ करना चालू कर रहे थे और अब मैं सोच रहा हूँ कि तारीफ ही करनी थी तो निकाला क्यों? मेरी तारीफ करते हुए उन्होंने कहा तुम स्लाइड बहुत अच्छी करते हो, हमारा पूरा परिवार तुम्हारी स्लाइड मूवीज़ में देखते रहता है। तो मैंने कहा गलत क्या है? तो नौकरी से क्यों नहीं कर? उन्होंने कहा तुमने अब तक एक ही स्लाइड बनाई है, ये गलत है। पॉजिटिव कोई नहीं सोचता, नेगेटिव बातों को ही नज़र में डालते। तो कंपनी वाળાએ કીધું હવે તમે જાઓ। તો હું કહું ક્યાં? મેં કીધું ક્યાં? તમે ફરવા લઈ જાવ છો ક્યાંય? તો એ કે નહીં, આઈ એમ સોરી, તમારે નોકરી મેળવી જોઈએ। તો મેં કીધું કે સોરી લઈ લ્યો ને નોકરી પાછી દઈ દો મને। પણ એ કે એમ ન હાલે। मैं जिम ट्रेनर के पास गया, मैंने बोला मुझे वज़न कम करना है। तो जिम ट्रेनर ने कहा इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़े, तुम्हें हर रोज़ 2 किलोमीटर चलना होगा। तो मैंने कहा मेरे पास तो गाड़ी है, मैं क्यों मैंने बोला मेरे पास तो गाड़ी है, मैं क्यों कुत्ते की तरह सड़कें नापूं? तो उसने कहा उसी गाड़ी में निकल जाओ यहाँ से।